here, tag number 1. Music. I'm ready for love, I'm ready for you. I'm staying right here. I'm waiting for you. I'm ready for love. And next, Ready for you. and next lucky girl is tag number 1 के बाद 2 नहीं आ पाए, 3. Tag number 3, Tanishika from Rampur, Shimla. I'm ready to love. I try to let it go. Your favorite word, straight from the heart. I'm ready to be the woman. और टॉप 10 में जिन्होंने जगह बनाई है, the third lucky girl is, थोड़ा वॉल्यूम डाउन. टॉप अभी हाँ, टैग नंबर 4, हिमानी खन्ना फ्रॉम शिमला. और टॉप 10 में अगला नाम, टैग नंबर 6, अदिति नेगी फ्रॉम मनाली. और टॉप 10 में जिन्होंने जगह बनाई है अदिति के बाद, वो हैं, वॉल्यूम डाउन भाई, वॉल्यूम डाउन. अनाउंस तो करने दो. टैग नंबर 7, अमीशा ठाकुर फ्रॉम सिरमौर. और अमीशा के बाद नेक्स्ट लकी गर्ल है टैग नंबर 8, इशिता राणा फ्रॉम मंडी. ये थी टैग नंबर 8. और इसके बाद द नेक्स्ट लकी गर्ल इज 8 के बाद काफी लंबी छलांग के बाद हम पहुंचते हैं सीधे टैग नंबर 15 पे, कोमलप्रीत कौर फ्रॉम चंडीगढ़. और इसके बाद नेक्स्ट जो पहुंची हैं टॉप 10 में, वो है टैग नंबर 16, मीनाक्षी शर्मा फ्रॉम लाहौल स्पीति. और अभी 2 नाम आने बाकी हैं. और इनके बाद ये थी टैग नंबर 16. और इनके बाद जो पहुंची हैं टॉप 10 में, वो है टैग नंबर 17, सुहानी कटोच फ्रॉम कांगड़ा. And the last lucky girl in top 10 is tag number 18, Sneha from Mandi. और अभी ये टॉप 10 आप सबके बीच में है. तालियां जोरदार हो जाएं इनके लिए, बहुत मेहनत से यहां पर पहुंची हैं. और अभी कुछ क्वेश्चंस यहां पर हैं. और आ जाओ. यहां पे कोई ना कोई साथ पे चाहिए. अभी यहां पर देखिए, वैसे जजेस क्वेश्चंस पूछते हैं. और ओके, जैकेट दे दीजिए प्लीज. कोई अगर किसी के पास, मेरी जैकेट मैं नहीं दूंगा.
मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, तो प्लीज़ कोई जैकेट प्रोवाइड करवा दीजिए। और देखिए सच में बहुत मुश्किल है भाई, हम लोग जैकेट्स में इतने पैक होकर यहाँ पे रहते हैं, कुछ अंगीठियों के पास बैठे हैं, लेकिन इनकी मेहनत देखिए इस टाइटल को पाने के लिए कितना मुश्किल है। तो तालियां जोरदार हो जाए इन सभी गर्ल्स के लिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए सभी को प्लीज़। हाँ मुझे पता है काफ़ी देर तक यहाँ रहना पड़ेगा। और भी किसी को चाहिए? आपको भी? ये सबसे पहले इन्होंने मांगी थी, लेकिन इसमें कोई माइनस पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, कि जैकेट ले ली थी तो माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन में नहीं रहना, अगर किसी और को चाहिए तो बोल दो। पक्का? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बाउल मेरे पास यहाँ पर है, इसमें से एक चिट निकलेगा और उसमें एक सवाल है, जो भी इनका सवाल होगा। आर यू कंफर्टेबल? ठीक है, तो टैग नंबर 1 शुभानी, ये लीजिए। इनका सवाल है, आप सवाल सब ध्यान से सुन लीजिए, और आपको भी एक इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, बिल्कुल लिमिटेड शब्दों में आपको कहना है, बहुत ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। तो प्लीज़ शुभानी हमारे साथ हैं और इनका सवाल है, आप विंटर क्वीन क्यों बनना चाहती हैं? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। नमस्ते मनाली। अगर मैं एक विंटर कॉन्टेस्ट जीतती हूँ तो सबसे पहले मैं उन सभी को गलत साबित करवा दूंगी जो मुझे बोलते थे तुम मोटी हो, तुम छोटी दिखती हो, तुम तो वहाँ पे जा ही नहीं सकती। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि विंटर क्वीन का मतलब ये नहीं है, एक पेजेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से कैसे दिखते हो, आप अंदर से कितने सुंदर हो वो भी मैटर करता है। और सेकेंडली मैं यहाँ पे आई थी अपने नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करने, और मैं अपने नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करूँगी। एंड थर्डली मैंने अपने आज तक ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे मैंने अपने मम्मी पापा का नाम रोशन किया हो, तो मैं अगर ये टाइटल जीती हूँ तो मैं अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करूँगी। थैंक यू। ये थी शुभानी हमारे बीच अरुणाचल प्रदेश से। और इनके बाद आइए अब अगले सवाल की तरफ, कनु से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो बाउल लेकर आ जाए। टैग नंबर 3 तनिशिका फ्रॉम रामपुर शिमला। तो देवी और सजनों आइए देखते हैं कि कौन बनेगी विंटर क्वीन के अगला कौन सा सवाल। यदि आप आज विंटर क्वीन का खिताब जीत जाती हैं तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कार्य करेंगी? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अगर यहाँ से जीत कर जाती हूँ तो मैं महिलाओं के लिए एक चीज़ ये करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से महिलाओं के, आप सभी को पता है सबके घर में एक महिला होती ही है, तो सबको ये बात पता है कि महिलाओं के पीरियड आते हैं और उनके लिए कभी भी वो चीज़ें, पीरियड्स की जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है वो हमें कभी भी फ्री में नहीं मिलती है। तो जितना हो सकेगा मुझसे मैं ये चाहूँगी कि मैं अगर यहाँ से जीत कर जाती हूँ तो मैं महिलाओं के लिए सबसे पहले तो पीरियड्स की जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होती है, जिस तरीके की पैड्स हमें चाहिए होती है, पैड्स भी हमें कभी फ्री में नहीं मिलते हैं, वो भी हमें पैसों से लेने पड़ते हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसके बावजूद भी हमें कभी भी वो चीज़ें फ्री में नहीं मिल पाती है। लड़कियाँ इतने पेन से गुजरती है, उनको कभी छुट्टियाँ नहीं मिलती। धन्यवाद। थैंक यू। ये थी तनिशिका टैग नंबर 3। और इनके बाद आइए टैग नंबर 4 हिमानी खन्ना की तरफ बढ़ते हैं। हिमानी खन्ना फ्रॉम शिमला। और इनका सवाल है, आपके विचार में एक महिला को सशक्त बनने के लिए सबसे जरूरी क्या है? गुड इवनिंग मनाली। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो महिलाओं को सशक्त होने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है अपने ऊपर आत्मविश्वास, जो कि है कॉन्फिडेंस। अगर एक नारी में कॉन्फिडेंस है तो वो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है। आपके समक्ष हम सारी नारियां आज उपस्थित हैं, ये सबूत है कि हम सभी कॉन्फिडेंट हैं और आज स्टेज पे, आज इस मुकाबले में यहाँ पर सशक्त खड़े हैं। थैंक यू।
ये थे हिमानी खन्ना टैग नंबर 4 जो कि शिमला से हैं, और इनके बाद बढ़ते हैं अदिति नेगी की तरफ जो कि मनाली से हैं। टैग नंबर 6 अदिति नेगी। और इनका सवाल है, आज की पीढ़ी के समक्ष सबसे बड़ी समस्या क्या है और आपके अनुसार उसका हल क्या है? Thanks for the question, judges. Very good evening to judges and everyone present over here. मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ी समस्या आज की जनरेशन फेस कर रही है, that is they are not able to face the society pressure. जैसे कि आप सभी देखते हैं, हर साल I would like to present example of NEET appearance. जो बच्चे नीट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे उस जो प्रेशर को है वो बियर नहीं कर पाते। सो मैं यही कहना चाहती हूँ आज की जनरेशन से कि हार स्वीकार करना हमें सीखना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू अदिति। और अदिति के बाद टैग नंबर 7 अमीशा ठाकुर फ्रॉम सिरमौर। अमीशा। और इनका सवाल है, आपके लिए आपकी व्यक्तिगत आजादी का क्या मतलब है? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे लिए गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे लिए व्यक्तिगत आज़ादी का मतलब है अपने निर्णय स्वयं लेना। यदि आपके पास अपने निर्णय स्वयं लेने की आज़ादी है तो आपके पास हर एक आज़ादी है। उस निर्णय पर काम करने का आपको मौका मिलता है। आपके पास एक अवसर है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने तौर तरीकों से जिएं, और यही मेरे लिए व्यक्तिगत आज़ादी का मतलब है। धन्यवाद। थैंक यू अमीशा। और अमीशा के बाद आइए बढ़ते हैं टैग नंबर 8 इशिता राणा फ्रॉम मंडी। और इनका सवाल है, आपके विचार में पर्यावरण के दूषित होने का क्या कारण है? Hello Manali. Thank you so much for the question. मेरे ओपिनियन में आज पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, और वो है हम लोग इंसान। क्योंकि चाहे हम गाड़ियाँ चलाएं या कचरा जलाएं या कोई भी और गंदगी मचाएं, उसकी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण हो ही रहा है। पर्यावरण हमारे लिए हमारा घर है जहाँ पे हमें रहना होता है। ये हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक घर है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इस घर को बचा के रखें और जितना हो सके उतना सस्टेनेबली काम करें। धन्यवाद। थैंक यू। ये थी इशिता राणा फ्रॉम मंडी। और इनके बाद कोमलप्रीत कौर फ्रॉम चंडीगढ़ टैग नंबर 15। आपके जीवन की एक घटना जिसे आप बदलना चाहेंगी और क्यों? सत श्री अकाल, नमस्ते मनाली। तो मेरे एक जीवन की घटना जिसको मैं बदलना चाहूंगी वो था कि मैं पंजाब से आती हूँ। जैसे ही आप सबको पता है कि पंजाब में एक ट्रेंड है कि हमें पढ़ाई के बाद कनाडा जाना होता है, तो मैं भी कनाडा गई थी। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उससे मेरा एक साल बर्बाद हो गया पढ़ाई का। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं वहाँ से वापस आके अपनी इंडिया में ही पढ़ाई करूँगी और यहाँ पे ही कुछ हासिल करके अपने देश का नाम रोशन करूँगी। तो यही घटना थी जो मैं बदलना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू। ये थी कोमलप्रीत कौर चंडीगढ़ से हमारे बीच टैग नंबर 15। एंड नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 16 मीनाक्षी शर्मा फ्रॉम लाहौल स्पीति।
And the question is, आप अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए क्या करेंगी? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मैं अपनी परंपराओं को बरकरार रखने के लिए अपने परंपराओं को आगे बढ़ाऊंगी। आने वाली पीढ़ियों को हमें जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारे कल्चर्स के बारे में सिखाया है, जैसे पूजा के बारे में सिखाया है कि किस तरह से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, उसमें किस तरह से पूजा की जाती है, उसी चीज़ को हम आगे अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को ये चीज़ सिखाएंगे कि हमें हमारे पेरेंट्स ने ये सिखाया है और आप सभी को भी ये चीज़ आगे बरकरार रखनी है। थैंक यू। ये थी टैग नंबर 16 मीनाक्षी, और इनके बाद टैग नंबर 17 सुहानी कटोच फ्रॉम कांगड़ा। आपके विचार में समाज सेवा क्या है? Good evening, everyone. Happy Statehood Day to everyone. मैं बोलती हूँ। मेरे ख्याल में समाज सेवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अपनी सेवा तो हर कोई करना चाहता है, अपने घर वालों की सेवा हर कोई करना चाहता है, पर करके अगर आप में हिम्मत है तो दूसरे के बच्चे की सेवा करके दिखाइए। अडॉप्ट चाइल्ड्स, अडॉप्ट डॉग्स, अडॉप्ट एनिमल्स, बिकॉज इट्स इजी टू लव योरसेल्फ एंड लव योर किड्स, बट लविंग अनदर वंस किड्स इट्स हार्ड। सो यस, थैंक यू सो मच। Thank you, Suhani. And next we have tag number 18, Sneha from Mandi. आखिरी सवाल। आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर सफलता क्या है? हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन जजेस। मेरे लिए सफलता का मतलब ये है कि हम खुद पे कितना भरोसा करते हैं और कितना आगे जाते हैं। खुद पे भरोसा करके और खुद पे एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के हम कितना आगे जाएं, वही हमारे लिए एक सक्सेस है। हम हैप्पी रहें और जितना खुश हो सके, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड हो सके उतना रखें, वही हमारे लिए एक सक्सेस है। थैंक यू। थैंक यू। ये थी स्नेहा मंडी से, और अब फैसला जजेस के ऊपर है। ये टॉप 10 के क्वेश्चन और इनके आंसर्स आपने सुन लिए हैं। थोड़ी देर में जजेस अपना फैसला देंगी। म्यूजिक प्ले कर दीजिए और ये गर्ल्स अभी यहाँ से एग्जिट लेंगे। और एक और शख्स है जिन्हें आपसे मिलवाना रह गया था, मैं बुलाना चाहूंगा स्टेज पे द ग्रूमर ऑफ द शो, दिव्यांगना मेहता। जोरदार तालियों से और म्यूजिक के साथ यहाँ पे वेलकम होना चाहिए। दिव्यांगना मेहता, फर्स्ट रनर अप मिस हिमाचल 2013, मिस भारत 2014, मिसिस इंडिया रनर अप 2024, एक जानी मानी योगा इंस्ट्रक्टर हैं और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स, और मनाली की ही रहने वाली हैं, मनाली की बेटी हैं। तालियां जोरदार होनी चाहिए मनाली की इस बेटी के लिए। दिव्यांगना मेहता, द ग्रूमर ऑफ द शो। थैंक यू। और एक बार फिर से आइए